ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के नए दिन को। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की नई प्रार्थना, नया दिन, आइए मिलकर शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और दुआ करती हूँ, बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि साईनाथ आप सभी को हमेशा तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आपके जीवन में आने वाला हर दिन खुशियों को साथ लेकर आए। हर दिन खुशियों का हो, हर दिन सुख का हो, सुकून का हो। मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और जिनके जीवन में भी दुख तकलीफ़ें हैं, जिनके जीवन में भी कोई परेशानियां हैं, हे प्रभु सबका जीवन खुशहाल बना दो, सबके घर में खुशियां ला दो, सब हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। सभी को उनका उनके जीवन में जो आपका आशीर्वाद है वो सभी को प्राप्त हो मेरे मालिक। मेरी आपसे यही अरदास, यही विनती, यही प्रार्थना है। हम सभी मिलकर आपके श्री चरणों में यही अरदास लगाते हैं कि हे मेरे मालिक, जो लोग कष्ट में हैं उनके कष्ट दूर हो जाएं, जिनके पास घर नहीं है उनके घर हो जाएं, जो तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ों को कम कर दीजिए, जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है उनकी समस्या का हल कर दीजिए, जो अपने माता पिता की सेहत के लिए परेशान है उनके माता पिता को स्वस्थ कर दीजिए। कोई भी बाबा, कोई भी रिश्ता किसी जीवन के लिए जो भी हर व्यक्ति को चाहिए होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही दे सकते हैं। ऐ मेरे मालिक, यदि हमसे कभी भी जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है तो आप क्षमा कीजिएगा, दया कीजिएगा, और आगे से हम उस गलती को ना दोहराएं, ऐसी कृपा कीजिएगा। कभी भी हमसे रूठना मत मालिक, हमें मार्गदर्शन देना, हमें रास्ता दिखाना, ताकि हम गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चल सकें। ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और आज की मेरी प्रार्थना सभी सदस्यों के लिए है जो इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं, कि बाबा सभी पर कृपा करें। जो भी सच्चे हृदय से साईं चरणों में अरदास लगाएगा उनकी अरदास ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि भगवान हमारी हर बात को सुनते हैं, हर जगह हैं, सब देखते हैं। इसीलिए अपने भगवान से कभी कुछ मत छुपाओ, सारी बात बताओ, क्योंकि जानते तो वो वैसे भी हैं, हमारा बताना एक फ़र्ज़ कहलाता है। तो आइए अब आज की लीला को सुनते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम अनुदी। ओम साई राम साई दीदार फैमिली। सबको मेरा ओम साई राम। मैं उड़ीसा से सोनम बोल रही हूँ। मैं आपके चैनल में कब से जुड़ी हूँ। हर दिन आप सबका एक एक लीला सुन के बहुत अच्छा लगता है, और कुछ तो आंसू के बह जाता है। ऐसे ही पापा लीला करते हैं। मेरे साथ भी एक लीला हुई थी, एक क्या बहुत लीला हुई है। मैं उसमें से एक बोलना चाहती हूँ। कोरोना के टाइम था, और तब मेरा हस्बैंड का एक जगह से एक जगह ट्रांसफ़र हुई थी। हम वो जगह नहीं आए थे। तब जब जो पहली कोरोना शुरू हुई थी, तब हस्बैंड का वहाँ पे हमारे क्वार्टर के पास ज़्यादा घर नहीं था, 2-4 घर हम रहते थे। हस्बैंड उसमें पास में ही ऑफिस था। हस्बैंड रोज़ ऑफिस जाते थे। मगर ये कोरोना कोरोना के टाइम में शायद जो बुखार का जुकाम ऐसे ना हो जाए, इसीलिए हर दिन वो जो वार्म वाटर पीते थे। मगर ऐसे करते करते एक दिन उनको बुखार हो गया। बुखार हो गया तो हम, हाँ बुखार तो हुआ है थोड़ा सा, ऐसे ही बोल के कुछ ऐसे मेडिसिन ला के दिए। मगर बुखार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। 1-2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। तो डर 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 लगने लगा कि ये शायद कोरोना है कि क्या है। बुखार छोड़ता ही नहीं है। मगर कहाँ जाए, अगर हॉस्पिटल देखने के लिए जाए वो तो टेम्परेचर देखते थे और क्वारंटाइन में कोरोना के ऐसे करके भेज देते थे। इसलिए डर के मारे कहीं हॉस्पिटल भी नहीं जाते थे हम। कहाँ दिखाए, किसे दिखाए, आसपास भी ऐसे हॉस्पिटल कोई, सब सब जगह तो बंद थी, सब घर में थे। कहाँ कुछ दिखाने के लिए कोई भी नहीं थे। घर में भी हम बस हम हस्बैंड वाइफ, मेरी एक छोटी सी बच्ची और मेरी सासू माँ थे। तो हस्बैंड बहुत डरने लगे कि शायद मुझे कोरोना हो गया, कि क्या हो गया, बच्ची को मुझसे दूर रखो, ये करो। तो छोटी बच्ची थी, 3-3.5 साल की बच्ची, और सासू माँ उस तरफ एक घर में रहते थे, और मैं और हस्बैंड एक रूम में रहते थे। 2 रूम था,
वो उस रूम में और हम ये वाला रूम में रहते थे। तो ऐसे ही डर लगता था, क्या है, क्यों हुआ है, बुखार क्यों नहीं छोड़ रहा है, शायद सच में कोरोना हो गया क्या, और वो गाड़ी आ जाएगा हमें ले जाएगा तो मेरी बच्ची कहाँ जाएगी, क्या करेगी, ये वाला मन ख्याल में आता था। रात भर में इनके पास बैठती थी, रहती थी, बाबा की प्रार्थना करती थी, आरती गाती थी। फिर एक बार वैसे मोबाइल चला रही थी तो बाबा का एक मैसेज आया। बाबा का फोटो में कान दिखा के मैं एवरीथिंग, तुम्हारी बात सुन रही हूँ बेटी, तुम परेशान मत हो, ऐसे बोल के एक मैसेज आया तो थोड़ा सा सुकून लगा। फिर हम लोग चले कि हम जो हम थे वो एक गंजाम डिस्ट्रिक्ट था, मगर मेरा ससुराल जो है वो खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में था। उस तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे बुखार दिखाने के लिए वो खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में इतना ज़्यादा, तब कोरोना इतना ज़्यादा नहीं फैला था। तो उस डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे गांव में सब लोग हैं, सब है, तो कुछ हिम्मत मिलेगी, गांव चले जाएंगे, कोई देखने के लिए क्या ऐसे रखेंगे, देखेंगे, फिर गांव चले जाएंगे। वहाँ पे भी डॉक्टर थे, वो वही बुखार के बारे में वो सब कुछ देखते थे। मगर जो हम ये डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट तक जाते थे, जाएंगे, बीच में एक टोल गेट पड़ता था, वहाँ पे सब चेक चेक होता था, वहाँ पे नहीं छोड़ रहे थे। उस दिन हम सब रेडी होके गए तो वहाँ पे गेट में रिटर्न कर दिए, नहीं छोड़ी। तो फिर बाबा ये क्या हो रहा है, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। फिर एक दिन रात को मुझे सोच सोच के मेरा हार्ट बीट पूरा एकदम बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया। मुझे तो लगा कि शायद मुझे कुछ हो जाएगा, हम दोनों को शायद ले जाएंगे, वो गाड़ी आके ले जाएगा, तो मेरे बच्चे क्या करेगी, सासू माँ भी अकेली है, पास में कोई नहीं है। ऐसे सोच सोच के मन बहुत घबरा था, क्या करूँ क्या करूँ। मेरा तो सांसें अटकने लगी, मुझे तो बहुत कुछ लगा। तो मेरी मम्मी ने ही सब फोन करके मुझे हिम्मत दी, रुक देखते हैं क्या होता है, ऐसे मत हार। ऐसे होके बाबा के कृपा से, उनके ऑफिस से, उनके तहसीलदार जो है उनका सर का सिग्नेचर लाके हमने बाबा की कृपा से वो गेट पार कर दिए। तो थोड़ा हिम्मत आया, हाँ वो वाला डिस्ट्रिक्ट हमने छोड़ दी, जो खुर्दा डिस्ट्रिक्ट है, गांव में आए, सब कुछ है, सब होंगे, चलो अच्छा लगेगा, गांव आए, जब गांव में आए तो गांव के लोग की जो बातें पूछो मत, हो इसको कोरोना हो गया है, वो गंजाम डिस्ट्रिक्ट से आया है, यहाँ के आके फैलाएगा, ये वो कितना कुछ वो बातें करे। मगर मैं इनको लेके वहाँ पे, यहाँ पे जो हॉस्पिटल था, वो जो बुखार के डॉक्टर थे, उनके पास लेके गई। जब उनके पास लेके गए, उनको बताई सबको, वो ब्लड टेस्ट किए, तब देखा तो ब्लड टेस्ट बोले, वो ब्लड टेस्ट दे के आए। तो जब रिपोर्ट आया, क्या निकला क्या आएगा, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, तब मुझे बाबा की एक मूर्ति के ऊपर नजर आई, तो मुझे लगा हाँ यहाँ पे भी मेरे बाबा है, तो ठीक है, कुछ अच्छा ही होगा और अच्छा ही आएगा। तब दिखाई तो रिपोर्ट में आया टाइफाइड, मुझे कोरोना वोरोना कुछ नहीं था, हाँ टाइफाइड। तो मुझे इतनी खुशी आई कि बाबा आप हमेशा साथ होते हैं, फिर क्या करूँ। जैसे मेरा जो एक एग्जाम चल रहा था, ऐसे लग रहा था, मुझे टाइफाइड सुन के खुशी आई, हाँ कोरोना तो नहीं है ना। फिर मेडिसिन लेके आई, देखो मेरी किस्मत, मेडिसिन लेके आके 1 दिन 2 दिन हुआ, वो जो हॉस्पिटल था उसको भी बंद कर दिया गया, कोरोना की वजह से नहीं, आप चेक वेक नहीं कर पाओगे। तो फिर मैं उनको तब दवाई दी, मगर इनका अगर टाइफाइड निकलता है तो एक मोनोसोप इंजेक्शन आता है, उसको देने से इनको अच्छा होगा। मगर प्रेस्क्रिप्शन के वजह से कोई ना मेडिसिन वाला स्टोर वाला देते हैं कि कुछ भी नहीं। फिर से हॉस्पिटल जाने के लिए चाहते, वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया, वो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, उसको बंद कर दिया, नहीं अभी वो दिखाई नहीं नहीं देखेंगे। फिर क्या करूँ, कैसे कुछ करूँ, बाबा कुछ तो करो। हिम्मत उड़ने लगी। फिर मेरी मम्मी ने कुछ कहाँ से कुछ जुगाड़ करके वो डॉक्टर का फ़ोन नंबर लाई, फिर मैं वो डॉक्टर के साथ बात की। फिर वो डॉक्टर ने मुझे वो इंजेक्शन लाने की प्रिस्क्रिप्शन में कोई परमिशन दी, और उनका एक पहचान वाला एक मेडिसिन स्टोर को बोले को वहाँ जाके वो वाला ला दो इंजेक्शन। वहाँ से इंजेक्शन लाई। देखो ये गांव लोग भी कितने अजीब थे, इंजेक्शन ला के जब ये हस्बैंड उठ के जाने के लिए इतना ताकत नहीं होता था, तो गांव लोग जब गांव के पड़ोसी थे उनके देने के
इंजेक्शन देने के लिए उनको कही तो वो बोले कि नहीं, उसको कोरोना हुआ है और नहीं देंगे। गाँव लोग सब ऑब्जेक्शन करके, बहुत लोग हमें ऑब्जेक्शन भी। फिर हस्बैंड खुद चल चल के एक मेडिसिन स्टोर तक जाते थे ये समय में, फिर वो इंजेक्शन दे के आते थे। इससे होके 1 2 3 इंजेक्शन खत्म हो गया, मगर बुखार नहीं छोड़ती थी। फिर पापा के पास रोने लगी, पापा ये क्या हो रहा है, कुछ तो करो। जहाँ पे जो बेड में ये सोते थे, वहाँ की दीवार में ना बाबा की एक तस्वीर हो गई। फिर उनका मुंह ऐसे एक तस्वीर हो गई, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ सपना आ रहा है या सच में मैं बाबा को दिख रही हूँ। फिर मैं उनको बोली, देखो वहाँ पे पापा का शक्ल दिख रहा है, पापा मुझे दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है? बोले नहीं, मुझे भी दिख रहा है। तब जाके मुझे हिम्मत आई, नहीं बाबा है, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लास्ट वाला एक इंजेक्शन था, वो ही लास्ट उम्मीद था। उसके बाद उसका कुछ दवा ही नहीं था, वो इंजेक्शन ही लास्ट था। लास्ट वाला इंजेक्शन देने के बाद इनका एक उल्टी की तरह जोर से हुई, वो उल्टी हो गई। फिर इनका बुखार कमने लगा, बुखार तो कम हो गया, बुखार थोड़ा थोड़ा के कम हो गया और ये अच्छे हो गए। फिर बाबा के पास प्रणाम किया, बाबा आपकी वजह से ये कोरोना के टाइम में मैं मेरी हस्बैंड को फिर से पाई, जैसे एक नया जीवन आया, ऐसे लग रहा था। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे तो बाबा के साथ मैं 11th 10th के बाद 11th से जुड़ी हूँ। बाबा सब जगह में मैं महसूस करती हूँ, दिन रात बस बाबा के साथ जो भी बातें ये वो सब कुछ कहती हूँ, ऐसे बहुत कुछ लीला है। जब इनका बुखार खत्म हो गया तो हम घर आई, जो जहाँ पे हमारा नौकरी था वहाँ पे, वो गंजाम डिस्ट्रिक्ट को आई। तब मन में सोच रही थी कि हाँ, मुझे कहाँ से सच्चरित्र का बुक मिल जाता। मेरा था मगर वो मायके में था, वहाँ से कैसे लाऊं, बुक मिल जाए तो हाँ मैं थोड़ा पढ़ती, ये करती वो करती, मुझे मन में ऐसी सोच आई। तो उसी दिन ही मेरा एक फ्रेंड ने फोन करके बोली कि दो सोनम तुझे वो अब बाबा का पारायण का बुक पढ़ना है, तो मोबाइल में ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे ग्रुप होता है, ऐसे होता है। देखो मन में मैं सोच रही थी, बाबा वो बस वो सोचना ही हकीकत में कर दिए। क्या बोलो बाबा को, इतना 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 प्रणाम। बस बाबा साथ जुड़े रहना, कभी मत छोड़ना। पूरे परिवार मेरे पापा की वजह से चलती है, ये हस्बैंड भी बहुत मानते हैं। ऐसे थोड़े भी कुछ अगर कोई काम, हाँ बाबा कर देंगे, हाँ बाबा ये कर देंगे, अच्छा लगता है उनके मुंह से भी ये सुन के। बस इतनी प्रार्थना है, बाबा सबकी भली करे, सबको खुश रखे, उनके आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। और नदी आपको क्या बोलूं, आपको कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, आप तो स्पीचलेस हो। सबकी दुआ आपके ऊपर है, बाबा आपकी भली करे, सबको अच्छा रखे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम जी आपका हमारे साथ लीला शेयर करने के लिए। बहुत ही सुंदर लीला बाबा की। बाबा ऐसे ही सदैव आपके और आपके परिवार की रक्षा करें। बाबा ऐसे ही आप पर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहें, हर दिन हर पल हर घड़ी आप पर साईं कृपा बरसती रहे। हम बाबा के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपने भक्तों को जिस प्रकार बचाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि बाबा हमारे लिए क्या क्या करते हैं। हम तो सिर्फ जब कुछ होता है तो खुश हो जाते हैं, और जब कुछ नहीं होता तो बाबा पर दोष लगा देते हैं। लेकिन नहीं, बाबा हमेशा हमारी खुशी चाहते थे, चाहते हैं और हमेशा चाहेंगे, क्योंकि बाबा सबका ख्याल रखते हैं, अपने हर बच्चे का, चाहे कोई कहीं पर भी हो, लेकिन साईं को सबकी चिंता रहती है। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगिराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, मेरी यही प्रार्थना है। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।